और अब बढ़ते हैं रायबरेली की ओर। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो वाहन देर रात को सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो वाहन में सवार सभी लोगों की जान बच चुकी है, वो बाल बाल बचे हैं। और इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो वाहन को हाइड्रा मशीन के द्वारा बाहर निकालने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि बोलेरो वाहन में सवार सभी लोग रायबरेली के मुंशीगंज के रहने वाले बताए गए। लालगंज थाना क्षेत्र के सराय बढ़हरिया खेड़ा गांव का ये मामला बताया गया है। और अब खबर है रायबरेली से, जहां डी थाना क्षेत्र के ग्राम मिश्री का पुरवा में अज्ञात चोरों ने सेंध काटकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया है। अशोक कुमार, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो ज्वाला प्रसाद शुक्ला ने वहां बताया कि कल रात को उनके घर की सेंध काटकर अज्ञात चोरों ने उनके घर पर रखे सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायल समेत कुछ कपड़े और बर्तन चुरा लिया है। बताया जा रहा है कि तमाम जो चोर वहां पहुंचे हैं सामान उठाकर फरार हो गए। और सुबह जब घर वाले घर के अंदर आए और उन्होंने देखा कि घर की दीवार कटी हुई थी, तभी उन्होंने घर के अंदर जाकर झांका तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। आरोप लगाया गया कि बक्से का ताला तोड़ दिया गया। और जब गांव वालों को बताया गया कि घर पर चोरी हुई है तो तुरंत ही पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया। थाने जाकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी गई है। अब मामले में कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि चोरों की तरफ से जो चोरी की वारदातें हैं लगातार बढ़ रही हैं और ग्रामीणों में इस वक्त काफी आक्रोश है, क्योंकि आए दिन चोरी की इसी तरह की वारदातें सामने आती रही हैं। और इसी बीच एक और मामला सामने आया है यहाँ पर, जहां पर चोरों ने दीवार काटकर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के पीछे की दीवार को काटा गया है, सेंध काटी गई है। और इसी दौरान ये जो चोर हैं घर के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने बक्सा तोड़ा, बक्से का जो ताला है वो तोड़ दिया गया और उसके बाद बक्से में रखा जो सोने चांदी का जो सामान था उसे चुराया। साथ ही घर में रखे बर्तन और कीमती कपड़े भी ये चोर वहां से लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित पक्ष जब उठा और उसने देखा घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तो ग्रामीणों को बताया गया और फिर पुलिस को इस पूरी घटना को लेकर एक तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक घर का सामान किस तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और पीड़ित का कहना है कि वो घर के बाहर सो रहे थे और इसी दौरान चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां बछरवा मार्ग पर कस्बे के बीचों बीच एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इसकी चपेट में आकर एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है और पिकअप पलटने की वजह से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की मदद से पिकअप के अंदर बेहोश पड़े चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां पर चिकित्सकों के द्वारा होमगार्ड का इलाज भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पिकअप चालक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये घटना महाराजगंज बछरवा मार्ग के डाकघर के पास की है और बछरवा की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे अपनी बाइक से ड्यूटी कर कोतवाली जा रहा एक पुरासी निवासी होमगार्ड, जिसका नाम धर्मदास बताया जा रहा है, धर्मदास पिकअप की चपेट में आ गया और इसकी वजह से उनकी जो बाइक है वो क्षतिग्रस्त हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल आपको बताते चलें कि पिकअप पलटते ही आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कोतवाली से चंद कदम की दूर पर ही ये घटना हुई है और इसी बीच एसएसआई और पुलिस के जवान भी आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की मदद से पिकअप के अंदर बेहोश पड़े चालक ज्योना निवासी आकाश सिंह को बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहां पर घायलों का इलाज जारी है। साथ ही पिकअप चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और इस बीच खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के सिधौना स्थित सिद्धेश्वर महादेव धाम पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने गणमान्य लोगों को तिरंगा देकर अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। दरअसल उन्होंने अपने गृह ग्राम सिधौना पहुंचकर आयुष और खाद्य सुरक्षा औषधीय प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयालु मिश्रा ने अपने आयुर्वेदिक बागवानी का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एक और औषधीय पौधा का पौधारोपण भी किया गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक किया गया है।
सिद्धेश्वर महादेव धाम पर क्षेत्रीय गणमान्य और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से आजादी के स्वर्णिम काल में 75वें अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया गया। सभी लोगों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए उन्होंने अपने अपने घरों समेत अन्य लोगों के घर, मकान, मढ़ई, झोपड़ी और हवेली या फिर अट्टालिका दुकानें, प्रतिष्ठान पर झंडा लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने 13 अगस्त को सिधौना बाजार में आयोजित की गई तिरंगा पदयात्रा और सिधौना गांव के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने की भी बात कही। के पूर्व हर घर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है, उसकी कड़ी में हम संगठन का ये फैसला हुआ है कि प्रभात फेरियां निकलेंगी सुबह जन जागरण के लिए और मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर हम सब लोग सबको, पूरे समाज को, ये अभियान 13 से 15 तक का ये मिशन है कि 2 दिन सबके दरवाजे पे को हर घर भारतीय तिरंगा जो हमारा